गुड इवनिंग। आज है 11 मई और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट में मार्केट का रैप अप देने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा मार्केट में क्या हो रहा है, आज क्या हुआ और क्या हो सकता है। चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं और स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और सीधा चर्चा करते हैं मार्केट का। वैसे आज ज्यादा बहुत कुछ बात करने का है नहीं मार्केट में, बिकॉज मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट वहीं पर ही खड़ा रह गया। ओपन हुआ, ऊपर गया। आप देखो हर राइज पे एक फॉल है, हर फॉल पे एक सपोर्ट है, बट लास्ट में देखो मार्केट के अंदर में एक सेलिंग। तो कल का वीडियो में मैंने कहा था कि थोड़ा नर्वसनेस है मार्केट के अंदर में और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर रुके, थोड़ा करेक्ट करे। और अगर आप डिटेल चार्ट देखें, सारा एनालिसिस का आप डिटेल अगर चार्ट देखें, या दिस इज डिटेल चार्ट, तो अगर डॉलर 102 के ऊपर जा गया, ये थोड़ा सा एक डाइसी लग रहा है मेरे को कि अगर ये ऊपर चला गया तो ऑब्वियसली मार्केट के लिए खराब है, बट ये डिटेल चार्ट देखे तो मार्केट वहीं पर खड़ा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सेल मोड में, ऑल्दो आज पॉजिटिव बंद हुआ बट सेल मोड में, और मिड कैप और स्मॉल कैप भी सेल मोड में है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट एक ओवरबॉट जोन में तो है। तो एक छोटा सा करेक्शन मार्केट में आ सकता है, और जिस हिसाब से डॉलर ऊपर मूव करना चालू किया है वापस से, मुझे नहीं पता क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन तो मोटामोटी थोड़ा कम ही आया था कल। और यील्ड कर्व का देख लेते हैं, यील्ड कर्व क्या हुआ है। आई थिंक हो सकता है एक रीजन हो सकता है यील्ड कर्व का। सो लेट्स गो टू मैक्रो, और यहाँ पर एक बार 10 ईयर यील्ड कर्व देखते हैं यूएस का। तो वो यील्ड कर्व तो नीचे ही जा रहा है, तो डॉलर को ऊपर जाने का ऐसा कोई कंपल्सिव रीजन नहीं है, बट हाँ 102 के ऊपर गया तो उसका रिएक्शन मार्केट में आएगा। तो हो सकता है मार्केट में एक थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, बिकॉज मार्केट, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कि एक लेवल पे आने के बाद में मार्केट में कोई बड़ा रीजन चाहिए, एक बड़ा पुल पुश आने के लिए। तो ये एक लेवल जो है मार्केट का इंपॉर्टेंट है, 18,200। इसके नीचे जाएगा तो बेच दीजिएगा, और बेच के लेकिन यहाँ काट लीजिएगा 17,594, अब 17,600 पे काट लीजिएगा, बिकॉज ये रेंज जो है ये मार्केट के लिए अच्छा रेंज है और यहाँ से रिकवर कर सकता है मार्केट, बिकॉज यहीं से देखिए रिकवर किया। तो सो द न्यू बेस फॉर निफ्टी for me is this, okay, because 200 EMA भी आस में है और इसके भी आसपास है। पर ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ा सा विकिश लग रहा है। तो ये जो कैंडल था ना, इसका हाई क्या है भाई, 18,390, 18,300 का 90 पे है। मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। होपफुली इसमें आपको 150-200 पॉइंट निफ्टी का मिल सकता है। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस, बट रिमेंबर दिस। ये तो हो गया मार्केट की बातें, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस चलते रहेंगे। तो स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम आइडेंटिफाई करते रहिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बनाते रहिए, बिकॉज मार्केट यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आपको स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। सो दिस वाज मोर और लेस अबाउट द मार्केट। आई होप यू लाइक इट। और छोटा सा था, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज रात हो गई और लेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आई थिंक यू गॉट द एसेंस which I'm trying to record. Thank you. See you soon. Bye bye.